नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन की भर्ती को लेकर। आवेदन 4 जुलाई से 1 से 3 दिसंबर तक होगी परीक्षा। स्कोर 3 साल तक रहेगा मान्य। सीईटी का नया सिलेबस जारी। राजस्थान से आएंगे 50% सवाल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन 2026 का विस्तृत विज्ञापन और सिलेबस जारी कर दिया है। इस बार परीक्षा में सबसे बड़ा बदलाव राजस्थान पर विशेष फोकस है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार करीब 50% प्रश्न राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और सामाजिक विषय से पूछे जाएंगे। बोर्ड का मानना है कि राज्य के विभिन्न सेवाओं में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान की व्यापक समझ आवश्यक है। ये परीक्षा राज्य की 12 प्रमुख स्नातक स्तरीय भर्तियों के लिए पात्रता का आधार बनेगी। ऑनलाइन आवेदन 4 जुलाई 2026 से शुरू होंगे और 1 माह तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा 1, 2, 3 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करने की सलाह दी है। नए सिलेबस में राजस्थान के इतिहास, 1857 की क्रांति में राज्य की भूमिका, जनजातीय एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, स्वतंत्रता के बाद का विकास, कला, संस्कृति, साहित्य, लोक परंपराएं और विरासत को विस्तार से शामिल किया गया है। भूगोल में जलवायु, झीलें, बांध, जल संरक्षण, वन्य जीव, खनिज, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और परिवहन व्यवस्था पर विशेष जोर रहेगा। वही राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, पंचायती राज, लोकायुक्त और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था खंड में कृषि, सिंचाई परियोजनाएं, उद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण विकास, मनरेगा, सामाजिक न्याय और राज्य की कल्याणकारी योजनाएं शामिल की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार नए सिलेबस का विश्लेषण बताता है कि राज्य आधारित विषयों का समग्र वेटेज करीब 50% है, जबकि भारत आधारित विषयों का हिस्सा लगभग 40 से 45% रहेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी में राजस्थान से जुड़े विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। पहली बार लागू होगी नेगेटिव मार्किंग। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक लाज के अनुसार सीईटी 2026 में पहली बार नेगेटिव मार्किंग लागू की गई। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। इसके साथ ही भर्ती परीक्षा में पात्र होने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5% की छूट मिलेगी। 3 साल तक मान्य रहेगा स्कोर। कार्मिक विभाग के नए प्रावधान के अनुसार सीईटी 2026 का स्कोर परिणाम जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक वैध रहेगा। इस अवधि में अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इसी स्कोर का उपयोग कर सकेंगे। वहीं सीईटी 2024 की वैधता समाप्त होने के कारण पुराने अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। 12 भर्तियों का बनेगा आधार। सीईटी ग्रेजुएशन 2026 का स्कोर राज्य सरकार की स्नातक स्तर की 12 प्रमुख भर्तियों के लिए पात्रता का आधार बनेगा। इसमें सामान्यतः शामिल पद है पटवारी, तहसील राजस्व, लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, जेलर, छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, उपकारागार अधीक्षक सहित अन्य स्नातक स्तरीय पद, प्लाटून कमांडर, ग्राम विकास अधिकारी से उच्च श्रेणी के पात्रता आधारित पद जहाँ सीईटी लागू हो। विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय मंत्रालयिक पद, अन्य अधिसूचित स्नातक स्तरीय भर्तियाँ। महत्वपूर्ण तिथियाँ और जानकारी। ऑनलाइन आवेदन शुरू 4 जुलाई 2026। आवेदन की अवधि परीक्षा की 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 और स्कोर की वैधता 3 वर्ष। नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत 1/3 की। न्यूनतम अर्हता 40%। SC ST को नियमानुसार 5% की छूट। आपको जानकारी अच्छी लगेगी।